लोग कहते हैं हमें इमाम की जरूरत नहीं, कुरान ही काफी है। बात सीधी लगती है, लेकिन हर सीधी लगने वाली बात सच नहीं होती। इसलिए एक सवाल सोचो, वो सवाल जिस पर लोग सोचना ही नहीं चाहते। अगर कुरान अकेला काफी है, तो फिर कुरान खुद क्यों कहता है कि क़यामत के दिन तुम उठाए जाओगे अपने इमाम के साथ? सूरह बनी इसराइल। अपनी समझ के साथ नहीं, अपने मसलक के उस्ताद के साथ नहीं, बल्कि अपने इमाम के साथ। किताब रोशनी है, लेकिन रहनुमा उस रोशनी की समझ है। किताब इल्म देती है, लेकिन इमाम रास्ता दिखाता है। रोशनी जब तक किसी के हाथ में ना हो, तो अंधेरा फिर भी बाकी रह जाता है। उसीलिए हर दौर में अल्लाह ने किताब प्लस रहनुमा दोनों को साथ रखा। इब्राहिम के साथ रहनुमा, मूसी के साथ रहनुमा, ईसी के साथ रहनुमा और रसूलुल्लाह खुद उम्मत के रहनुमा। तो फिर जब इंसान और ज्यादा भटकने लगा, रहनुमाई का सिलसिला कैसे रुक सकता है? सूरह निसाई में फरमाया गया, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उन लोगों की जो तुम में अख्तियार रखते हैं। अगर ये अख्तियार बादशाहों को होता, तो हमें हर जालिम हुक्मरान की इताअत करनी पड़ती, और ये बात दीन के खिलाफ है। लिहाजा ये अख्तियार उन लोगों का है जो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई पाते हैं, यानी इमाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। अगर कुरान अकेला काफी होता, तो नबी सिर्फ कुरान का नाम लेते, मगर उन्होंने दो चीजें साथ दे, किताब भी और उस किताब की जिंदा तफसीर भी। कुरान कामिल है, गलती इंसान करता है। अगर सब लोग कुरान को सही समझ रहे होते, तो 300 फर्कों में न बढ़ता, एक आयत की 100 तफसीरें न बनते। इख्तिलाफ कुरान से नहीं पैदा होता, रहनुमाई की कमी से पैदा होता है। कुरान वादह कहता है, क़यामत के दिन तुम उठाए जाओगे अपने इमाम के साथ। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कौन सी तर्जमा पड़ी थी, कौन सा स्कॉलर फॉलो किया था, बल्कि सिर्फ ये तुम्हारा इमाम कौन था। उसका मतलब ये है कि रहनुमाई सिर्फ दुनिया का मामला नहीं, आखिरत का हिसाब भी उसी से जुड़ा है। कुरान पैगाम है, इमाम मानी है। कुरान रास्ता है, इमाम कुतुब निमा है। दोनों मिलकर हदायत मुकम्मल करते हैं। इसीलिए इमाम जरूरी है, इस दुनिया में भी और उस दिन भी, जब हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा।